हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशंस। तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज अपन वीडियोस बनाते जाएंगे ताकि एक एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। ये वीडियो मेनली फोकस रहेगा एमएसटी सीईटी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से इसको पढ़े, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसको रेगुलरली आप देखा करो, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको शायद क्लासरूम में या कहीं पे भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको भूल जा रहे हो या सही से क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों को बताए जा रहा हूँ, ठीक है। और मेनली अपन फोकस करते हैं कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आता है उसे हम कैसे अवॉइड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होते हैं? ऑसिलेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी हम ऑसिलेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है उसका फीलिंग कि क्या है ऑसिलेशन। एक बार ये हमारे दिमाग में बैठ जाए तो हम काफ़ी क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, कि जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो क्या होता है ऑसिलेशन? तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन में दो टर्म इंपॉर्टेंट है। तो कौन से दो टर्म इंपॉर्टेंट है? ऑसिलेशन इज पीरियोडिक पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन क्या होता है? पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। तो इसमें दो जो ये शब्द है, पीरियोडिक और टू एंड फ्रो, पीरियोडिक और टू एंड फ्रो। ऑसिलेशन कैसा मोशन है? पीरियोडिक एंड टू एंड फ्रो। पीरियोडिक का मतलब क्या है? मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है। मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई कार है जो सर्कल में घूम रहा है, बराबर। तो वो अगर, जैसे मान लो यहाँ से कार का मोशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, उसको और हमने घड़ी स्टार्ट किया, तो घड़ी में पहले टाइम था 0। तो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद घड़ी में टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो ये यहाँ पे था 0 पे, फिर ये घूम के वापस इधर आ गया जब घड़ी में 4 सेकेंड हुआ। फिर जब दूसरा चक्कर कंप्लीट किया तो वापस 8 सेकेंड पे ये इधर मिला। फिर जब तीसरा चक्कर कंप्लीट किया तो वापस 12 सेकेंड पे कार इधर था। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर 4 सेकेंड में एक सर्कल कंप्लीट कर पा रहा है। ये जो कार जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है वो हर 4 सेकेंड में क्या कर रहा है? एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। मतलब 4 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे, 12 सेकेंड पे, फिर 16 सेकेंड पे आपको कार यहाँ ही मिलेगा। मतलब वो यहाँ पे है, ऐसे घूम रहा है, फिर वापस इधर आ जा रहा है। तो ये कार कैसा मोशन कर रहा है? ये कार पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? फिक्स टाइम के बाद रिपीट करना, फिक्स टाइम के बाद उसी मोशन को रिपीट करना जिसका टाइम इंटरवल फिक्स हो, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। तो यहाँ आप बिल्कुल बता सकते हो टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ टाइम पीरियड क्या है? 4 सेकेंड है। यहाँ टाइम पीरियड क्या है? 4 सेकेंड है। तो ऑसिलेशंस कैसे होते हैं? पीरियोडिक और टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का क्या मतलब है, आओ उसको भी समझते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम है, उसके नीचे ये बॉब अटैच है। ये लेंथ हो गया, उसके नीचे कुछ आपने ऐसा पत्थर या कुछ अटैच कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं, अगर अपन इसको डिस्टर्ब करें, बराबर, यानी ऐसे था, आपने उसको डिस्टर्ब किया तो कैसे स्विंग करेगा? ऐसे ऐसे स्विंग होते रहेगा, बराबर ना। तो ये अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो ये कहाँ जाएगा? ये मान लो यहाँ गया, फिर ये यहाँ से रिटर्न आएगा, फिर ये इधर आएगा, समझ रहे? तो ये इसका पोजीशन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये मोशन ऐसे ऐसे होते रहेगा, समझ रहे हो? तो ये जो दूर तक जा रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। इन पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ये राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम। और ये है लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम। और ये जो बीच वाला पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। देखो ये शब्द आपको समझ में आने जरूरी है। तो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन हमेशा दो एक्सट्रीम के बीच में हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये दो एक्सट्रीम हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट, और ये लेफ्ट, और ये ऐसे इसके बीच में ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। राइट लेफ्ट आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रीम हो गया, दूसरा एक्सट्रीम हो गया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। अगर इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम अगर फिक्स है, बराबर, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ। पीरियोडिक का मतलब क्या है? अगर मान लो मोशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, तो ए से ये बी जाएगा, फिर ए पे आएगा, फिर ये सी जाएगा, फिर ए पे आएगा। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है? जहां से स्टार्ट हुआ था वापस उधर ही आ जाना, बाय टचिंग बोथ द एक्सट्रीम। मतलब अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से बी जाएगा, फिर बी से ए आएगा, फिर ए से सी जाएगा, और फिर ए आ जाएगा। ए से बी गया, बी से ए,
ए से सी और सी से ए, इसको क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन बोलते हैं। अगर इसको ये एक ऑसिलेशन करने में फिक्स टाइम लग रहा है, मतलब अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है, घड़ी में मान लो 0 सेकेंड हुआ है, ये वापस ऐसे मूव कर रहा है, फिर इधर आ गया, तो घड़ी में टाइम 4 सेकेंड हो गया, जैसे वो कार का एग्जांपल बताया। फिर ये ऐसे ऑसिलेट करने वाला, 8 सेकेंड पे ये वापस इधर दिख रहा है, 12 सेकेंड पे ये इधर है, मतलब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ऑसिलेशन चालू है, हर फिक्स टाइम के बाद वो फिक्स जगह मिलता है। मतलब यहाँ पे जो ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल इधर ही दिखेगा कब, लेट्स से जब टाइम 0 है तब ये इधर है ए पे, 4 सेकंड पे भी इधर है, 8 सेकंड पे, 12 सेकंड पे, ये सब टाइम पे पार्टिकल किधर था, एट पॉइंट ए था। तो ऐसा मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। ये एक ऑसिलेशन क्या होता है वो समझा हमने। टो एंड फ्रो क्या होता है, जो दो एक्सट्रीम के बीच में मोशन हो, बराबर, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, टो एंड फ्रो मोशन। ये जो टो एंड फ्रो मोशन है, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है। देखो जब ये पेंडुलम इधर जा रहा है ना, तो एक फोर्स लग रहा है जो इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे भी पेंडुलम भले ही वो साइड मूव हो रहा है, लेकिन एक फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। पेंडुलम, हमेशा पेंडुलम में एक फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो कुछ बातें, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक टो एंड फ्रो मोशन। टो एंड फ्रो में क्या होता है, टो एंड फ्रो इज मोशन between two extreme position, motion between two extreme position and restoring force always act toward mean position, always act toward mean position, toward mean position, मीन पोजीशन की तरफ हमेशा एक फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए पीरियोडिक या ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन कैसा होता है, पीरियोडिक एंड टो एंड फ्रो। पीरियोडिक मतलब फिक्स टाइम के बाद रिपीट होगा, टो एंड फ्रो का मतलब क्या है, दो एक्सट्रीम के बीच में हो रहा है और एक फोर्स जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। ये क्या है, मीन पोजीशन। नाउ व्हाट इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये ऐसा पोजीशन है जहां पे फोर्स 0 होता है। इसका दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका दूसरा नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल इधर मूव हो रहा है, जब ये ए से जब ये बी की तरफ जा रहा था तो एक फोर्स लग रहा था जो टुवर्ड मीन था। जब ये ए से सी की तरफ जा रहा है या सी से ए की तरफ आ रहा है, दोनों ही केस में, जब वो ए से दूर जाए या ए की तरफ आए, इधर भी ए से दूर जाए या ए की तरफ आए, दोनों ही केस में एक फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो फोर्स 0 होता है जब पार्टिकल कहाँ हो, मीन पोजीशन पे। अब इसकी इक्वेशन भी देखेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, ये हो गया पीरियोडिक के बारे में। अब हमें जो पढ़ने हैं, हमें एक स्पेशल टाइप के ऑसिलेशन पढ़ने हैं जिनको हम बोलते हैं एसएचएम। तो एसएचएम क्या है, एसएचएम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये कैसे ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन ही है। ऑसिलेशन एक बड़ा सा कैटेगरी, उसका एक छोटा सा सबसेट है एसएचएम। सो इट इज लीनियर ऑसिलेशन। लीनियर ऑसिलेशन, ये कैसे ऑसिलेशन है, लीनियर ऑसिलेशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होने वाले ऑसिलेशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होने वाले ऑसिलेशन, स्ट्रेट लाइन में होगा। ऑसिलेशन का मतलब हम अभी पढ़ चुके हैं, टो एंड फ्रो एंड पीरियोडिक। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं एसएचएम का, तो एसएचएम का क्या एग्जांपल है, स्प्रिंग और ब्लॉक हो गया। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, बराबर, ये स्प्रिंग उसके नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ, ना ही मतलब नया नया स्प्रिंग आप मार्केट से लेके आए, ना ही आपने उसको स्ट्रेच किया है, ना ही कंप्रेस किया है, एकदम ओरिजिनल लेंथ है ये। अब जैसे ही मान लो आपने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, बराबर। और अगर आप देखो, ये वाले केस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, स्प्रिंग के ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तब ये पहला डायग्राम था। इधर एफ का वैल्यू क्या है, 0। इधर आपने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे खींचा, तो जैसे ही हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो स्प्रिंग को हमेशा उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने का ट्राई करता है।
तो इस स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और इसको लिखते कैसे हैं, एफ सफिक्स एस से। ये फोर्स तब भी लगेगा जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। स्प्रिंग को अपन क्या कर दे रहे, कंप्रेस कर रहे हैं। अगर समझ रहे, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तब भी ये फोर्स लगेगा। इस टाइम पे इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में आप बिल्कुल दिमाग में रखें। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग हमेशा उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिस डायरेक्शन में उसका नेचुरल लेंथ हो। मतलब जैसे स्प्रिंग पहले था ना, देखो स्प्रिंग को आपने अगर खींचा ना तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहता है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होना चाहता है। कहने का मतलब क्या है, स्प्रिंग हमेशा उसके ओरिजिनल लेंथ में रहना चाहता है। मतलब आप उसको उधर लेके जा रहे हो, ओरिजिनल लेंथ इधर है ना, तो स्प्रिंग इसको इधर लेके आने का ट्राई करेगा। आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ओरिजिनल लेंथ इधर है, तो इधर आने का ट्राई। ये टाइम पे कोई भी फोर्स है क्या, ये पहले डायग्राम में नहीं। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब क्या है, ऐसा पोजीशन जहां कोई फोर्स नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जो x मैंने यहाँ बनाया है, ये x हमेशा मीन पोजीशन से मेजर होगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो, x हमेशा कहाँ से मेजर होगा, मीन पोजीशन पे। यानी मीन पोजीशन पे तो x का वैल्यू 0 है, बराबर। ये आपने इसको स्ट्रेच किया, ये x है इधर, बराबर। मान लो ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ था 100 सेंटीमीटर, आपने उसको स्ट्रेच किया 110 कर दिया, तो व्हाट इज x, x इज अ 10 सेंटीमीटर। कितना लेंथ चेंज हुआ। अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया 95 तक, तो व्हाट इज x, 100 से 95 ले गए तो x इज 5 सेंटीमीटर। कितना आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, दैट इज व्हाट x, बराबर। और ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये x को प्रोपोर्शनल है। देखो अगर आप x ये डायरेक्शन में तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, x इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। पहले तो ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स Fs इज व्हाट, Fs इज अ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स Fs कैसा है, स्प्रिंग फोर्स है। ये हमेशा x के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन है। नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट force and displacement. Force and displacement is in opposite direction, opposite direction. अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम इसको क्या लिखते हैं, Fs इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, के इज अ SHM कांस्टेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं हम SHM कांस्टेंट। SHM कांस्टेंट, व्हाट इज के, इज अ SHM कांस्टेंट। इस केस में के इज अ SHM कांस्टेंट। ठीक है, आप बिल्कुल इसको दिमाग में रखो। देखो SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज अ लीनियर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या था, पीरियोडिक और टू एंड फ्रो होना चाहिए। पीरियोडिक, टो एंड फ्रो, ये दो चीज होनी चाहिए। टो एंड फ्रो का मतलब क्या है, एक फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे। तो ये मीन पोजीशन है, स्प्रिंग का फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो आप इस स्प्रिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। रिस्टोरिंग मतलब वो वापस मीन पे लेके आने का ट्राई कर रहा है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखे। तो टो एंड फ्रो है, टो एंड फ्रो का मतलब क्या है, एक फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन लगेगा, दूसरा पीरियोडिक है। अभी देखो क्या होगा, जैसे ही आपने इसको ऐसे स्ट्रेच करके रिलीज किया ना, तो ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, तो ये मोशन होते रहेगा ऐसे। तो दो एक्सट्रीम हो गया और ये टो एंड फ्रो मोशन हो गया, बराबर। दो एक्सट्रीम के बीच में और एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड मीन पोजीशन। दूसरा, ये फिक्स टाइम में होता है। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या है, मीन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम गया, फिर मीन पे आया, फिर अनदर एक्सट्रीम, फिर मीन पे, बराबर ना। तो जो ये ऑसिलेशन हो रहा है ये फिक्स टाइम में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी जरूरी है SHM और ऑसिलेशन के बारे में। तो ऑसिलेशन क्या है, पीरियोडिक और टू एंड फ्रो। SHM क्या है, लीनियर ऑसिलेशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होंगे, बराबर। SHM का मतलब क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब आओ नेक्स्ट पे आते हैं। अभी कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जब बॉडी ऑसिलेट करता है, बराबर, अगर बॉडी SHM कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, तो हमें उसका वेलोसिटी निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो अपन लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल
ये क्या आ गया, इसको हटाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ध्यान देना, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो होगा, तो मैं दो पोजीशन बना देता हूँ। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, इसको हम नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं। ये मीन पोजीशन हो गया, इसको हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देते रहना। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जैसे स्प्रिंग वाला ही एग्जांपल हो गया, तो स्प्रिंग में क्या हो रहा था, यहाँ ध्यान देना। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या हो रहा था, आप उसको खींच के उधर लेके गए, फिर इधर आएगा, मतलब ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते रहेगा। ठीक है, स्प्रिंग ऐसे मोशन करते रहेगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इसमें क्या होता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल किधर है, मान लो ये पार्टिकल का पोजीशन है, तो आपको ये x कैलकुलेट करना होता है। x हमेशा मीन से कैलकुलेट होता है, मीन पे x का वैल्यू क्या होता है, 0, बराबर। तो ये x अगर आपको टाइम बता दिया जाए तो आप उसको x बता पाओ। ठीक है, तो अगर आपको टाइम पता है कि पार्टिकल कौन से टाइम पे, तो आप उसका x बता पाओ, इसलिए हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना ये बनाएंगे कैसे, और इसका जो फॉर्मेट आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं स्प्रिंग ही बनाऊं यहाँ पे, कि जैसे मान लो ये वाले केस में, कि अगर ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है एम, अगर हमने इसको स्ट्रेच किया, अपन ने इसको स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया, अपन ने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया और रिलीज किया, तो इस ब्लॉक पे हमेशा एक फोर्स लगेगा जो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या लिखते हैं, माइनस के इंटू एक्स। के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट है। इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वही एसएचएम कांस्टेंट के इक्वल होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम एज एसएचएम कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ही किसके इक्वल हो जाता है, एसएचएम कांस्टेंट। तो आप के को चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, एसएचएम कांस्टेंट, एक ही बात है। तो ये एफएस का हमने एक फॉर्मूला लिखा। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। सो बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम ऑफ एक्स। अब ये जो के बाय एम होता है, इसको अपन ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम इज अ मास। व्हाट इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एम क्या है, मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक। तो आप इसको a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, ये तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिए, ये क्या है, एक्सेलरेशन। जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका ये एक्सेलरेशन होगा। अब देखो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, अगर एक्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। एक्स कहाँ से मेजर होता है, एक्स is a displacement from mean position. What is x? Displacement from mean position. From mean position. x क्या है, displacement from mean position. बराबर, x क्या है, displacement from mean position. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना। तो a इज इक्वल टू जो हमने डिराइव किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बराबर, आप a को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट a एज dv by dt या d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये फॉर्मेट बिल्कुल याद रखो, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो x के साथ लिखा रहेगा वो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ठीक है, जो यहाँ से ही आगे बात बढ़ा है। ठीक है, a को आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल a इज व्हाट, देखो ये अगर आपको नहीं पता तो ये बात आप दिमाग में रखें। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx by dt।
dv by dt dx by dt। अब ये v का वैल्यू अगर अपन इधर रख दे, a इज इक्वल टू d by dt एंड व्हाट इज v, dx by dt, तो ये क्या हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर हो जाएगा बराबर। a इज व्हाट d2x by dt स्क्वायर, वही किया है, a की जगह हमने d2x by dt स्क्वायर रखा है। तो आप बिल्कुल ये फॉर्मेट याद रखें। एक्सेलरेशन को आप ये तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मेट है एक्सेलरेशन लिखने का, a इज इक्वल टू जो हम लिखते हैं ना dv by dt, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं और यहाँ dx कर दे, तो अब ये क्या हो गया, व्हाट इज dx by dt, इट इज अ v। तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv by dx। तो जहां जिस चीज का जरूरत रहेगा उस हिसाब से हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन लिखने के तीन तरीके हैं, एक dv by dt, दूसरा d2x by dt स्क्वायर, तीसरा a इज इक्वल टू v dv by dx बराबर। तो अभी के लिए ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बोर्ड में भी ये आता है कि आप एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो ये उसका तरीका है। इस ब्लॉक जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, फिर वैल्यू रख दिया एफ वॉट एम मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। उसमें ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम होता है, ठीक है। चलिए, अगर अभी अपने को कोई पूछे कि ये जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसके पास एक्सेलरेशन है, यस बिल्कुल है, अभी अभी अपन ने डिराइव किया, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बॉडी के पास एक्सेलरेशन है मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी फाइंड करने बोले किसी भी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो वही लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। देखो एक्सेलरेशन के ये एक एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आया, एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर, क्योंकि ओमेगा तो क्या है अंडर रूट के बाय एम है ना, तो के भी फिक्स है एम भी फिक्स है, एक बार स्प्रिंग फिक्स हो गया मास फिक्स हो गया, तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वेलोसिटी का बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv by dt भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्सेलरेशन इज dv by dt से बेहतर है। अगर देखो क्या प्रॉब्लम होता है, dv by dt लिखा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो dt को अगर अपन इधर भेजेंगे तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v चाहिए तो x और dt है, अगर यहाँ dx होता तो इंटीग्रेट हो जाता। तो अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को dv by dt लिखने से बेहतर है ये लिखे v dv by dx। तो देखिए एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv by dx which is equal to minus omega square x, तो v dv minus omega square x dx। इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए, तो v कैसे मिलेगा, dv को इंटीग्रेट करो, इसको अगर अपन इंटीग्रेट, देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया बराबर ना, तो ये बचेगा, x को हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि x हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब v dv और ओमेगा स्क्वायर x dx, अब देखो यहाँ कुछ लिमिट रखना पड़ेगा हमें, तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखो, एसएचएम में हो क्या रहा है पहले ये समझते हैं। एसएचएम में दो पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम हमेशा ये क्या है, स्प्रिंग और ब्लॉक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, आपने एक स्प्रिंग और ब्लॉक था उसको खींचा और रिलीज कर दिया, तो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा दूर इधर जा रहा है, कम से कम इधर, तो ये दो मीन के बीच में वो ऑसिलेट हो रहा है, वो मतलब ब्लॉक का बात हो रहा है। तो कहने का बात क्या है, अब ध्यान देना, जिस भी पॉइंट पे यहाँ से बॉडी क्या हो रहा था, बॉडी इधर जा रहा था, फिर इधर से रिटर्न हुआ ना, फिर इधर से रिटर्न हुआ, तो जहां भी बॉडी रिटर्न होता है वहां वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। जहां पे भी मोशन रिवर्स हो जाए, जहां पे भी मोशन रिवर्स हो जाए वहां वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी में आपको अगर टर्न लेना है फोर व्हीलर में, तो उसको स्पीड कम करना है, उसको स्पीड जीरो करने का कोई मतलब नहीं है, आप इजीली विदाउट स्पीड जीरो की टर्न ले सकते हो। लेकिन अगर बोलूं गाड़ी को रिवर्स लेना है तो आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा फिर रिवर्स होगा,
समझ में आ रहा है? तो जिस भी पॉइंट पे मोशन रिवर्स होता है ना, वहां वेलोसिटी जीरो होता है। जैसे ये मार्कर मैंने ऊपर फेंका ऐसे, तो कुछ हाइट तक गया, फिर नीचे आ गया ना, तो जिस हाइट पे ये रिटर्न हुआ ना, वहां उसका वेलोसिटी क्या था, जीरो था। तो एसएचएम में भी यही हो रहा है, एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। अब यहां से एक्स कहां से मेजर होता है, इधर से एक्स यहां से मेजर होता है। दिस इज व्हाट एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो मीन से लेके एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या है ये केस में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कि मीन से कितना ज्यादा दूर जाएगा, दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड। तो एक्स जीरो, इधर एक्स का वैल्यू क्या है, ए है, और इधर एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ए है, बराबर। तो एक्स का वैल्यू आ गया जीरो, ए और माइनस ए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो हम ये इक्वेशन से क्या डिराइव करने जा रहे हैं, हमें किसी भी पॉइंट में, मान लो पार्टिकल जब इधर था तब वेलोसिटी कितना है ये बताना है। तो आपको इस पॉइंट पे x पता होगा। अगर आपको x पता है तो यहाँ वेलोसिटी v मान लिया और डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, x मान लिया। वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। मान लो इस पोजीशन पे v है, वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट x। तो कहने का बात क्या है, अगर x जीरो है या x का वैल्यू a है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जब x का वैल्यू a है तब वेलोसिटी जीरो है। और किसी भी रैंडम x पे व्हाट इज वेलोसिटी v, ये कैलकुलेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट आपको मिल गया v स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके v, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, a से लेके x। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमें v का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, v स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना इस पे। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी बात को अपन लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप ये v स्क्वायर हटाओगे तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस ओमेगा। तो ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो अगर आपको x पता है, x कहाँ से मेजर होता है, मेन पोजीशन से। अगर आपको x का वैल्यू पता है तो आप v बता सकते हैं। अगर आपको x का वैल्यू पता है तो आप a भी बता सकते हैं। ये a फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इन बातों को एक जगह लिखा जाए, ठीक है। ध्यान देना, मैं फिर इसको नोट करके आपको बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये एक कोई तो बॉडी है, मतलब ये स्प्रिंग हो गया, ये ब्लॉक हो गया, बराबर। ये इसका मेन पोजीशन है, ये ब्लॉक ऑसिलेट हो रहा है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और ये ब्लॉक अंदर की तरफ इधर आ रहा है, ये एम हो गया। तो थोड़ा छोटा बना दे। तो कहने का बात क्या है कि ये मीन पोजीशन है, दिस इज व्हाट मीन पोजीशन। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे x कहाँ से मेजर होता है, x हमेशा मेजर होता है यहाँ से। x मीन पे जीरो होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे x का वैल्यू प्लस वन होगा, मतलब प्लस a होगा, और नेगेटिव एक्सट्रीम पे इसका वैल्यू होगा माइनस a। अब बात समझ रहे, ये मीन पोजीशन, बॉडी क्या कर रहा है, ऑसिलेट, टू एंड फ्रो मोशन है ना, एसएचएम। तो ये दो एक्सट्रीम हो गया, ये मीन हो गया, ये ऐसे ऐसे होते रहेगा इसके बीच में। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, जब ये ब्लॉक मान लो कहीं तो इधर था, इस टाइम पे आपको वेलोसिटी बोले तो कैसे फाइंड करना है, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा। अगर आपको x पता है, x मतलब पोजीशन पता है, तो आप बिल्कुल वेलोसिटी बता सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। और अगर आपको x पता है तो आप एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x करके। तो ये बातें दिमाग में रखें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप इन दो फॉर्मूले से बता सकते हैं। अब देखो, अगर x का वैल्यू, ध्यान देना, इस एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन का बात करते हैं। एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, जब x का वैल्यू मैक्सिमम होगा। x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a और माइनस a, बराबर। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इधर वैल्यू होगा, ये माइनस a है तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर a।
सिमिलरली वेलोसिटी का बात करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू जीरो है मीन पोजीशन पे। अब वेलोसिटी पे आओ, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, जब x का वैल्यू जीरो हो, x जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू ओमेगा ए। बिल्कुल आप यहाँ प्लस माइनस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी प्लस और माइनस ओमेगा ए। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा जब x का वैल्यू a हो जाए, माइनस ए का स्क्वायर ए तो जीरो। सिमिलरली x का वैल्यू a होने पे वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये तीन बातें आप दिमाग में रखें, x जब जीरो होता है यानी मीन पोजीशन, तब वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है उधर वेलोसिटी जीरो होता है और a मैक्सिमम होता है। अब ये इसमें जो प्लस माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमेशा ध्यान में रखना, जो x है, x मीन पोजीशन के ये साइड हम x को प्लस मानेंगे और ये साइड अगर बॉडी होगा तो x को माइनस मानेंगे, बराबर। अब वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का बात करते हैं। अगर बॉडी ये डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्लस, और अगर बॉडी ये डायरेक्शन में तो माइनस। तो इसको लिख देते, अगर ये डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा वेलोसिटी, और बॉडी यही डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। अगर बॉडी ये डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। प्लस माइनस क्या बता रहा है, बॉडी के मोशन का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ब्लॉक इधर है तो अब ऑब्वियसली इधर से तो आगे नहीं जाएगा ना, इधर से रिटर्न ही जाएगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इधर होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी भी इधर जीरो है, अगले ही मोमेंट पे यहाँ जब आएगा तो कुछ वेलोसिटी रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहने का बात क्या है, ये दिमाग में रखिए आप, अगर बॉडी इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो माइनस, एक्स मीन पोजीशन के ये साइड प्लस, मीन पोजीशन के ये साइड माइनस रहेगा। तो इन बेसिक बातों के साथ अभी कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर आपको x पता है तो आप v और a कैसे बता सकते हैं, क्या किधर मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, वो बिल्कुल दिमाग में रखिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ देखो इधर क्या दे रखा है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। क्या फाइंड करने बोला है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0.3 मीटर। ध्यान देना इसमें, इसको कैसे करेंगे, ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है लोग ने, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। d2x बाई dt स्क्वायर जो अपने को दे रखा है वो क्या है, इधर आएगा तो प्लस 4x इक्वल टू 0, यानी ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 4x हो गया, ओमेगा स्क्वायर बिकम 4। सो ओमेगा स्क्वायर इज 4, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा से आप क्या बता सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी बताना है अपने को, एम्पलीट्यूड दे रखा है, वो लोग ने एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो x का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। ओमेगा कितना है, 2। देखो जब तक कुछ बोला नहीं है तो प्लस माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, हमेशा प्लस ही मान के चलना है। ओमेगा 2 है, ए कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3। वेलोसिटी किधर फाइंड करना है, जिधर x का वैल्यू कितना है 0.3, तो यहाँ से v मिल जाएगा आपको 2.5 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 0.25, और ये क्या हो गया 0.09, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 0.16, सही कर रहे हैं अपन, 0.16, यानी ये वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी इज 2 इंटू 0.4, सो v इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, बराबर, किधर, व्हेन x इज इक्वल टू 0.3 मीटर, बराबर। फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0.3। अब देखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमें कैसे बताना है, तो इसके लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी अपन ने बता दिया, हमें एम्पलीट्यूड पता है, ये अल्फा का क्या मतलब होता है उसको भी समझते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो अगर हमें कुछ बेसिक बातें पता है, जैसे अगर मैं लिखूं जनरल एक्सप्रेशन, जनरल expression for displacement of particle performing SHM, for displacement of particle performing SHM, of
पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ध्यान देना बस आप, परफॉर्मिंग SHM, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसका हमें क्या बताना है, जनरल एक्सप्रेशन बताना है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप dx इधर लिखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ऊपर वाली लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ ए बाय एक्स, सॉरी एक्स बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए होता है, ठीक है। ये एक्स वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ए क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, विच इज इक्वल टू ओमेगा, व्हाट इज डी टी, इज टी। अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल कांस्टेंट अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं, आगे बात करते हैं इस पे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इसी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। जो पार्टिकल डिस्प्ले SHM परफॉर्म कर रहा है उसका ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है। अगर आपको ऐसा इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हो तो आप इससे एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, ओमेगा बता सकते हैं और अल्फा बता सकते हैं। व्हाट इज अल्फा, अल्फा को बोलते हैं इनिशियल फेज, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इसके और दो नाम है, इसको बोलते हैं ईपोच, देखो ईपोच कोई फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यही नाम है। और इसका तीसरा है, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। x is a displacement from mean position, displacement from mean position, from mean position, x क्या है, displacement from mean position, a is amplitude, a is amplitude, what is amplitude, maximum displacement from mean position, amplitude क्या है, maximum displacement फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन से एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। देखो x का जो वैल्यू है ना वो मीन पोजीशन पे 0 होता है और एक्सट्रीम पे किसके इक्वल हो जाता है, a के इक्वल। a क्या है, a कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लो 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो जो x का वैल्यू है वो 0 होता है मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पे क्या होता है, a होता है। तो x का वैल्यू हमेशा 0 से a के बीच में ही कहीं तो होगा, कभी भी x का वैल्यू a से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। क्यों, क्योंकि अरे वो एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम कितना दूर जाएगा, x हमेशा मीन से मेजर होगा। कौन, पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है उसका पोजीशन क्या बताता है, x बताता है। व्हाट इज x, x इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो आओ, ये हमने एक्सप्रेशन बना लिया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बराबर। आप इसको क्या लिखते हो, ओमेगा इज आइदर यू विल राइट 2 पाई बाई टी, या अभी अभी हमने देखा इसको आप क्या लिख सकते हैं, k बाय m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या बोला है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब आपको a दे रखा है क्वेश्चन में 0.5, अल्फा भी अभी आपको समझ में आ गया क्या होता है, साइन। ओमेगा आपने कैलकुलेट किया कहीं तो मैंने देखा, ओमेगा स्क्वायर दे रखा है ना 4, तो ओमेगा कितना आ गया 2, तो 2 टाइम्स टी प्लस अल्फा कितना दे रखा है, पाई बाय 6। तो ये क्या हो गया, जनरल एक्सप्रेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज व्हाट, अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। यही बोला था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू 0.5 साइन 2t प्लस पाई बाय 6। अल्फा इज अ इनिशियल फेज और उसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। चलिए ये बेसिक बात है, इसके साथ अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ध्यान देना, मैक्सिमम स्पीड किधर होता है, मीन पोजीशन पे। स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। सो वी मैक्स जो होता है वो क्या होता है,
ओमेगा इंटू ए, बराबर ना। अभी अभी यहाँ देखा था अपन ने वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। दिस इज व्हाट मैक्सिमम पोजीशन ओमेगा इंटू ए, प्लस माइनस नहीं लेना है आपको, सिर्फ प्लस लिखते हैं न्यूमेरिकल में। तो वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा है। देखो प्लस माइनस का क्या मतलब है मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे यहाँ ध्यान देना। हमने क्या बात किया, इधर लिखा हुआ है कि बॉडी अगर ये साइड जा रहा है, देखो पार्टिकल मीन पे अगर मीन से इधर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा ए। अगर पार्टिकल मीन से ये तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी लिखेंगे प्लस ओमेगा ए, क्योंकि अगर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस, ये साइड जा रहा है तो माइनस, बराबर। तो ये उसका मतलब हो गया प्लस माइनस का। तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी। तो आपको क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब वो पोजीशन बताओ। देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन, और ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपन क्या मान रहे हैं, कहीं तो यहाँ पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम का हाफ है। मैक्सिमम का क्या है, हाफ है। हमें ये x बताना है कि कितना दूर। क्लियर है, वही बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी v क्या लिखेंगे, v मैक्स बाय 2 लिखेंगे। v का एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स इज ओमेगा ए बाई 2, दोनों जगह स्क्वायर करिए। पहले तो ये ओमेगा ओमेगा कट गए, दोनों जगह स्क्वायर करो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4। तो आपको x मिल जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ए यानी 3a स्क्वायर बाय 4, 4 माइनस ए स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बाय 4, तो x हो जाएगा रूट 3 बाई 2 टाइम्स a। x हो जाएगा रूट 3 बाई 2 टाइम्स a, x बिकम रूट 3 बाई 2 टाइम्स a। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम का हाफ होगा। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम का हाफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी फाइंड करना है। तो बिल्कुल अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए मैक्स का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, दोनों को आप डिवाइड कर दो, ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स अगर अपन करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, बराबर ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ए मैक्स का वैल्यू दे रखा है 100, वी मैक्स कितना दे रखा है 25, तो आपको ओमेगा मिल गया। ओमेगा कितना आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। ओमेगा से बिल्कुल टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इज व्हाट 4, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, बराबर, पाई बाई 2 विच इज 1.57 सेकेंड। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1.57 सेकेंड टाइम पीरियड होगा। दूसरा चीज क्या बोला है, एम्पलीट्यूड फाइंड करने बोला। अब क्या करेंगे, ये ओमेगा का वैल्यू किधर एक में रख दो। तो अगर हम वी मैक्स लिखें, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, वी मैक्स कितना दिया है 25 दिया है, वी मैक्स कितना दिया है 25, ओमेगा आपने कैलकुलेट किया कितना आया 4, तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 नहीं 25 का था 6.25 हो जाएगा ना, ये 6.25 25 डिवाइड बाय 4 बिकम 6.25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया था आपको, टाइम पीरियड और ए फाइंड करने बोला था, टाइम पीरियड और ए। तो ये बेसिक बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखें। एसएचएम के इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। मैं और भी क्वेश्चंस लूंगा, जो ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, अपन पूरा चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, उसी के अंदर क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लेंगे। जैसे इसमें भी ये जो डेरिवेशन है, बराबर ना, कौन सा डेरिवेशन हो गया, ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि एक्स का एक्सप्रेशन बताओ। तो ये तो हमने वेलोसिटी से बताया। ऐसे ही अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन इट्स एनी डायमीटर इज एसएचएम, तो उसको आगे देखेंगे। ये जो मेन बात है इसको मत भूलना, ठीक है। ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज है वी और ए,
कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका हर जगह पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये उसका तरीका है। वो कहाँ मैक्सिमम होता है, तो वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होता है, कितना वैल्यू होता है, ओमेगा इंटू ए। एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है, तो एक्सट्रीम पे, विच इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो इन्हीं बेसिक बातों के साथ इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।